हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल सक्सेस डायरेक्शन में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्या? आज बच्चों हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 3.1। और 3.1 को बच्चों बहुत ही आसान तरीके से देखने वाले हैं। क्या करने वाले हैं बच्चों? बहुत ही आसान तरीके से देखने वाले हैं, जिससे बच्चों सारी चीज़ आपको समझ में आने वाली है। तो बच्चों हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.1 को। 3.1 की मैं बात करूं तो 3.1 की में क्या कहा गया है? कहा गया है कि अवयव दिए गए हैं, ठीक है, के लिए ज्ञात करना है। नंबर एक की मैं बात करूं तो नंबर एक में क्या कहा गया है बच्चों? नंबर एक की बात करूं तो कहा है अवयव की कोड बताइए। क्या बताइए? अवयव की कोड बताइए। और अवयव की कोड बताने के लिए बच्चों मैंने कहा था पहले पंक्ति का गुणा करते हैं। क्या करते हैं? पहले पंक्ति बच्चों और फिर मल्टीप्लाई स्तंभ। पहले पंक्ति फिर बच्चों स्तंभ, ये हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब पंक्ति हमारे पास कितनी पंक्ति बच्चों? एक, एक, दो, तीन, यानी ये R1, R2, R3 पंक्ति कितनी हो गई हमारे पास? तीन। स्तंभ कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार। चार स्तंभ हो गए। कितने हो गए बच्चों? स्तंभ हमारे पास हो गए जाके चार स्तंभ हो गया, यानी चार तीन कितना हो गया? 12 हो गया। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर। अब आंसर हो जाएगा। अब कोड बताना है, तो कोड बताने के लिए बच्चों क्या करिए, आप इस पर मल्टीप्लाई करके ना लिखिए, खाली लिख दीजिएगा। अब बताना है आपको सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर में कहा गया अवयवों की संख्या बतानी है। किसके? अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या जब भी बतानी हो कुछ नहीं करना बच्चों, इसी को आप गुणा कर दीजिएगा। कितना? 3 × 4 कर देंगे, 4 3 12। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं इसको बच्चों, इसको हम लोग कैसे करेंगे। इसके लिए बच्चों समझेंगे मेरी बात को गौर से, तो आपको सारी चीज समझ में आएंगी। क्वेश्चन नंबर मैं आपको पहले के तीसरे की बात कर रहा हूं, आप इसको समझ पाएंगे ध्यान तरीके से हैं, समझेंगे मेरी बात को तो आप ज्यादा बेहतरीन से समझ पाएंगे। देखिए समझिए, सबसे पहले पूछा गया है A13, A21, A33, A24, A23। इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले बच्चों ये हमारे पास पहली पंक्ति, पहले पंक्ति ही आपको लिखना है। जैसे A1, ये A1, ये A1, ये A1, ये ऐसे पंक्ति गई है। ये स्तंभ फिर एक पहला स्तंभ हो गया, दूसरा स्तंभ हो गया, तीसरा स्तंभ हो गया और चौथा स्तंभ हो गया। ऐसे हम लोग निकालते हैं बच्चों। समझ में आ रहा होगा सबको? फिर क्या करेंगे? ये दूसरी पंक्ति है, यानी A2, फिर A2, फिर A2 और फिर A2। फिर ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है। क्या है? ये दूसरा स्तंभ है। तो दूसरा स्तंभ डाल दें हम लोग। क्या करते हैं बच्चों? दूसरा स्तंभ डाल दें। ये तीसरा स्तंभ है और ये चौथा स्तंभ है। आगे ये हमारे पास तीसरी पंक्ति है, ये भी तीसरी पंक्ति है, ये भी तीसरी पंक्ति है, ये भी तीसरी पंक्ति। ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ, ये चौथा स्तंभ। बस अब डालना चालू करते हैं। हमसे पूछा गया था अवयव में, क्या पूछा गया है? अवयव में पूछा गया है A13 मान, A21 मान, A33 मान, A24 मान, A23 मान। A13 कितना है? तो A13 ये है बच्चों, A13 ये है, A13 19। 21 कितना है बच्चों? 21 ये है आपके पास, कितना हो जाएगा? 35। A33 33 ये है, -5। आगे 24 कितना है बच्चों? 24 ये है, कितना? 24 ये है। अब 24 ये है तो 24 कितना बच्चों? 12 है। अब 23 कितना है बच्चों? 23 ये है। 23 है बच्चों 5/2। कितना है? 5/2। तो हम लोगों ने बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं बच्चों हम लोग आगे की ओर और चीजों को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या चीजें बच्चों दी गई है।
आइए समझेंगे क्वेश्चन को। चीजें समझ में आ रही हैं बच्चों सबको, किसी को किसी प्रकार दिक्कत नहीं? आगे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है आपसे, चलिए क्वेश्चन को समझेंगे। तो क्वेश्चन को मैं ये लगा दे रहा हूँ साइड पर, आपको समझ में आने वाला है, क्योंकि ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में कहा यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो कह रहा है इसकी समूह कोट क्या होगी, या 13 अवयव हैं तो उसकी कोट क्या होगी। ठीक भैया। नंबर दूसरा कह रहा है 24 अवयव हैं तो कोट क्या होगी। तो पहला लिख सकते हैं हम लोग 24 मल्टीप्लाई 1, 12 मल्टीप्लाई 1, 12 दूना क्या होता है बच्चों, 24 होता है। बताओ किसी किसी का दिक्कत नहीं। अब 24 गुणे 1 हो गया, 12 गुणे 1 हो गया जाके। अब इसी को उल्टा करके लिख दे, यहां से 24 लिखा था तो यहां से 1 24, अब हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 24, फिर 1 मल्टीप्लाई 12, 8 का 24 होता है, उसी को उल्टा लिख दिया। 6 चौका 24 होता है, 4 छंग 24 होता है। और बताओ कौन से होते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अवयव बनेंगे जाके। कितने बचेंगे बच्चों, 8 अवयव बनेंगे जाके। कितने बचेंगे बच्चों, 8 अवयव बनेंगे। यदि 13 का करें हम लोग, 13 में कितने अवयव बनेंगे। 13 की बात करूं तो 13 में 13 गुणे 1 और 1 गुणे 13। ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर बच्चों 3 को कंप्लीट करते हैं और तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। आइए देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को कैसे करना है, आपको बताने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है यदि 18 अवयव हैं तो उसकी संभव कोट क्या होगी। 18 अवयव हैं इस पर, तो कह रहा है इसकी कोट क्या होगी। फिर कह रहा है 5 अवयव हैं तो कोट क्या होगी। कुछ नहीं करना, 18 गुणे 1, 1 गुणे 18, 9 गुणे 2, 2 गुणे 9, 6 गुणे 3, 3 गुणे 6। ये हमारे पास बन गए अवयव जाके। 1 2 3 4 5 6 अवयव बने हैं जाके। कितने बने बच्चों, 6 अवयव बने हैं जाके। कितने बने बच्चों, 6 अवयव बने हैं। किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं। अगर नहीं है तो चलते हैं 5 के अवयव कर दें, तो 5 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 5। ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिया। अवयव का मतलब होता है कि आप उसको कितनी प्रकार से लिख सकते हैं, उसी को हम पहले आगे संख्या करके फिर पीछे संख्या करके हम लिख सकते हैं। ये हमारे अवयव लिखने के तरीके होते हैं बच्चों। क्या है बच्चों, अवयव लिखने के तरीके होते हैं। बताइए किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं। समस्या जब नहीं समस्या है तो चलते हैं हम लोग आगे की ओर और बढ़ चलते हैं क्या चीजें हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन मेरा क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करें, आगे बढ़ते हैं और उस चीजों को समझते हैं, इससे सारी चीजें आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर मैं 4 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि दो मल्टीपल, इसका मतलब होता है 2 अवयव, सॉरी 2 पंक्ति होनी चाहिए और 2 स्तंभ होनी चाहिए। फिर इसके बाद इनको हल करना है। आइए समझते हैं चीजों को और आपको समझाता हूं मैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये बना दिया। ये देखो हमारे पास 2 पंक्ति हो गई, 2 स्तंभ हो गए। अब ये पहली पंक्ति हो गई, पहली पंक्ति हो गई, पहली पंक्ति
पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, अब दूसरी पंक्ति, ठीक है, और पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ बन के तैयार हो गए जाके। अब बच्चों हमको लोग को इसी माध्यम से सवाल को सॉल्व करना है, सारे टाइप के सवालों को सॉल्व करेंगे। मतलब एक में बच्चों 4-4 सवाल बनने वाले हैं। अब समझ लीजिए, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, इससे सॉल्व करेंगे, इससे सॉल्व करेंगे, यही बात सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। समझेंगे पहला क्वेश्चन बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे आप तो समझ पाएंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है AIJ बराबर, आपको दिया गया है I प्लस J बटे 2 का होल स्क्वायर, ये दिया गया है। करा इस पर बच्चों आपको मान रखना है। क्या करना है बच्चों? इस पर मान रखना है। चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। एक बार सभी लोग, अब हम लोग पंक्ति को क्या लिखते हैं बच्चों? आप एक चीज ध्यान रखिए, जहां पर पंक्ति होगी, पहले मैंने कहा पंक्ति लिखी होती है, फिर क्या लिखा होता है हमारे पास? स्तंभ। और पंक्ति को हम लोग आई कहते हैं, ध्यान रखना, पंक्ति को आई कहते हैं, और स्तंभ हमारा जे होता है, इसको ध्यान रखना। आपको समझ, अगर मैं पहले की मान रखूं तो यहाँ पर दोनों का मान एक ही हो जाएगा, यानी कि 1 + 1 का होल स्क्वायर 1, यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर बटे 2, 2 दूनी 4 बटे 2, 2 दूनी 4 आ गया। मैं सेकंड की बात करूं, A12 की बात करूं तो A12 क्या आने वाला है? A12 आने वाला है बच्चों, इसी पर भी मान रख देना है, AIJ बराबर I प्लस J बटे 2। आई का मान कितना है बच्चों? 1, J का मान कितना है? 2। रखेंगे यहाँ से बच्चों, क्या निकल के आ जाएगा? 1 + 2, यहाँ से होल स्क्वायर, 2 एक कितना हो जाएगा? 3 का होल स्क्वायर, ये 3 3 का 9 बटे कितना हो जाएगा? 2। ये हो गया जाके। अगर मैं बात करूं बच्चों इसकी, 21 क्या होता है बच्चों? आई का मान 2, जे का मान 1, यहाँ से 21, इस सूत्र पे बच्चों मान रख रहे हैं हम लोग। कौन सा? ये सवाल जो बच्चे है इस पर मान रख रहे हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर बटे में 2 था, यहाँ से 3 का स्क्वायर बटे 2, 3 3 का 9 बटे कितना हो गया? 2, 9 बटे 2 हो गया। आइए देखते हैं बच्चों, इसका मैं दिखाता हूँ आपको। A22 का मान क्या होता है? A22 का मान निकालने में डायरेक्ट बच्चों निकाले दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। A22 का मान निकालना, इसका भी मान दो, इसका भी मान दो, इसका होल स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ से 2, 4 चौको 16 बटे कितना हो जाएगा? 2, 2 से काट दें कितना आ जाएगा? 8। ये बच्चों हम लोगों ने पहले टाइप को सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं बच्चों, हम लोग दूसरे टाइप को सॉल्व करते हैं, और दूसरे टाइप में क्या चीजें हैं आइए देखते हैं। चीजें समझ में आ रही होंगी बच्चों आपको। दूसरा बच्चों कैसे सॉल्व करना? दूसरा उसने कहा है कि जो AIJ है उसको आपको सॉल्व कर देना है I/J से। I/J से कुछ नहीं करना, बहुत नेचुरल चीज में बताने वाला हूँ आपको, कुछ ना करिए। यहाँ से आप क्या करिए, पहले A11 निकालना है, तो यहाँ से A11 निकालने के बाद अब A11 आपको निकालना है, तो A11 के लिए क्या करेंगे यार? A11 बराबर I का मान कितना है? 1, और J का मान भी कितना है? 1। रख देंगे बच्चों, A11 बराबर यहाँ से 1/1 काट देंगे, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब देखो बच्चों, मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ। अब A12 निकालेंगे, तो A12 निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों? A12 निकालने के लिए, क्योंकि I का मान कितना है? 1 है, और J का मान कितना है? 2, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 1/2 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 1/2
2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 1/2 आ जाएगा। आगे चलते हैं। अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से 1 2 रख दिया। अब हम लोगों ने रख दिया 21 रखना है तो कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है कि ए आई जे बराबर लिखा हुआ है आई जे के, और पहला मान होता है आई, तो क्या हो जाएगा 2/1। काट दें, कितना आ जाएगा 2। A22 निकाल लें। A22 क्या होता है? A22 ए आई जे आई बराबर आई बटे कितना होता है जे, यानी कि A22 बराबर 2/2। काट दें 1 तो A22 बराबर 1। कितना आ गया? A22 बराबर 1। बताओ किसी किसी प्रकार की समस्या? बताइए, आगे चले हम लोग। बोलो एक बार सभी लोग कमेंट करिए। आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब तीसरा क्या कह रहा है बच्चों? ए आई जे बराबर कह रहा है I+2J, नीचे कितना दिया गया है 2, इसका होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर। चलो भैया रखना चालू करते हैं, कोई दिक्कत है, आपको घबराना नहीं है। A11 दिया गया है तो I का मान 1, J का मान 1। आगे चलते हैं। यहाँ से रखें तो A1 यहाँ से कितना हो जाएगा 1+2 गुणे 1 फिर 2, 3 के स्क्वायर 2 के 3 3 9/2 के। आगे चलें। A12 बराबर यहाँ से, तो यहाँ मान पहले आई होता था, आपको पता है 1 2 × 2। कुछ गलत हुआ क्या प्यारे बच्चों? नहीं, सही है। यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, नीचे 2 के 4 2 कितना हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर, 6 6 रंग 36/2 से काट देंगे 18 बार में। अब हम लोगों ने A12 निकाल लिया। A21 निकाल ले। A21 निकालेंगे तो A21 निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों? A21 यहाँ से हो जाएगा 2, फिर यहाँ से 2 गुणे 1, ठीक है, का होल स्क्वायर 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 4 का होल स्क्वायर 4 चौको 16, 2 से काट दें कितना आ जाएगा 8। तो A21 का मान कितना आ गया बच्चों? A21 का मान आ गया 8। अब हमें निकालना है A22 का मान। तो बच्चों इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ इधर साइड का। A22 का मान निकालना है तो A22 निकाल लीजिएगा। कैसे करना है बच्चों? A22 निकालने के लिए आप यही करोगे, तो A22 बराबर यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से हो 2 2 कितना हो जाएगा 4, होल स्क्वायर 4 2 6, यहाँ से होल 6 6 रंग 36, 2 से काट दें कितना आ जाएगा 18। ये हमारे पास आ गया। क्या आ गया जाके? आंसर आ गया जाके। बताओ किसी को किसी प्रकार की समस्या? नहीं ना? बोलो एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। जो ये थोड़ा मिस्टेक हो गया जाके, ये
इसका मान मिस्टेक हो गया, इसको बच्चों सही कर लीजिए। देखिए यहाँ से यहाँ पर मिस्टेक हो गया बच्चों। 2 1 4 कितना हो जाएगा, 5/2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25/2। कितना हो जाएगा, 25/2। ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताओ किसी किसी प्रकार समस्या, नहीं समस्या। अब हम लोग बच्चों इसी का मान रख दें तो आपको और समझ में आ जाएगा। अब इसको आप लिखना चाहो तो आप इसको लिख भी सकते हो। कैसे, अगर आप इसको लिखना भी चाहो तो इसको आराम से लिख भी सकते हो। तो आप बोलो सर कैसे लिख दें, तो इसको ऐसे लिख दीजिए बच्चों, अवयव बना के रख दीजिए। अवयव बना के मान रख दीजिए। पहले का मान कितना आया था बच्चों, 9/2 आया था। और दूसरे के बच्चों सभी लोग कमेंट करिए। देखो बच्चा एक बोल रहा है इसका 25/2 आया था, इसका मान कितना, और एक बार सभी लोग कमेंट करिए, बताइए एक बार सभी लोग। और इसका कितना था बच्चों, इसका 8 आया था और ये 18 आया था। एक बार बच्चों चेक कर लेना, जो मैंने मान रखे थे उसी पर रखा है, 1 11 21 22 23 पर। तो चीज़ें बच्चों सबको समझ में आ रही होंगी। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे। आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की मैं चर्चा करूं तो क्वेश्चन नंबर 5 को बड़ा आसान तरीके से हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 5 ने उन्होंने कहा है कि पहले आपको 3 पंक्ति होना चाहिए और 4 स्तंभ होने चाहिए। 3 पंक्ति होने चाहिए, पहले 3 पंक्ति और स्तंभ 4 होने चाहिए। चलो स्तंभ 4 यानी ए ए ए बना दिया, फिर ए 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 फिर ए, ये बन गए बच्चों। अब हमारे पास बन के तैयार। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा लेंथी होगा, लेंथी क्या होगा, थोड़ा मान रखना आपको आना चाहिए बस। जैसे सपोर्ट उदाहरण के तौर पर देखिए पहली पंक्ति है, तो पहली पंक्ति है तो A1 A2 A3 A4। ठीक, नहीं गलत, मिस्टेक हो गए बच्चों। ये पहली पंक्ति रखते हैं तो पंक्ति ही रखेंगे। पहली पंक्ति, तो पहली पंक्ति हो गई जाके पहली पंक्ति पहली पंक्ति पहली पंक्ति पहली पंक्ति, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ ये तीसरा स्तंभ ये चौथा स्तंभ। फिर इसके बाद ये दूसरी पंक्ति दूसरी पंक्ति दूसरी पंक्ति दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ दूसरा दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ और चौथा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ चौथा स्तंभ। ये हो गया जाके। अब आपको क्वेश्चन जो दिया गया उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है AI J बराबर 1/2 -3I + J, ये बच्चों दिया गया है। अब आपको सबके ऐसे ही निकालना जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 4 में निकालना था। अब ऐसे ही बच्चों इस पर निकालना है। आइए देखते हैं क्या है बच्चों। अगर मैं बात करूं पहले A11 की तो दोनों का मान एक ही है, तो मतलब A11 यहाँ से 1/2 -3 यहाँ से 1 + 1, यहाँ से हो जाएगा 1/2 -3 + 1, तो यहाँ से 1/2 यहाँ से आ जाएगा -2 और मॉड ऑफ लगा हुआ है तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1। इसकी मैं बात करूं, अब मैं निकालता हूं A12 क्या है
एक ए 12 बराबर 1/2 माइनस 3, आई का मान 1 है प्लस 2, यहाँ रख दिया मैंने। ठीक है, फिर जे लगा हुआ है तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 माइनस 3, और यहाँ से 1 था, ये 1 था, तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से प्लस का 2 हो जाएगा, 1/2 यहाँ से घटा देंगे, माइनस 1/2। क्वेश्चन नंबर हम इसको बात करें, ए 13 निकालें। ए 13 निकालने के लिए ए 13 बराबर 1/2, यहाँ से -3 गुणे इसका मान 1, इसका मान 3 जे का, 1/2 माइनस 3 प्लस 3 काट देंगे, 0/2 कितना आ जाएगा 0। अब हम लोगों ने एक निकाल लिया, एक लाइन को निकाल लिया। अब ऐसे ही बच्चों हम लोग इस 21 वाली को निकालेंगे। अब हम लोग निकालें इसका A21 क्या है। अब A21 में बच्चों हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, AI 1/2 माइनस 3i प्लस जे है, इस पर मान रखना है। पहले आई होता है आपका, तो पहले आई होता है 1/2, यहाँ से 3 माइनस का 2 प्लस 1, यहाँ से हो जाएगा 1/2, 3 दूनी 6 प्लस 1, यहाँ से हो जाएगा 1/2 माइनस 5/2। बच्चों मॉड ऑफ लगा होता है तो प्लस की संख्या बाहर आती, घबराना नहीं, ठीक है। माइनस लगा है तो प्लस आ जाएगा क्योंकि मॉड ऑफ लगा हुआ है। आगे हम निकाल लें A22 क्या होता है, A22 बच्चों यहीं पर निकाल लें, मान रख दें, यहाँ से 1/2 माइनस 3, यहाँ से 2 प्लस 2, यहाँ से 1/2, 3 दूनी 6 प्लस का 2, 1/2, और यहाँ से घटा दें माइनस का 4, यहाँ से प्लस का 4 घटा दें, कितना आ जाएगा 2। आगे चलते हैं, यहाँ से A24 नहीं, अभी A22 निकला, A23 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 1/2, यहाँ से 3 माइनस का, यहाँ से 2 प्लस 3, यहाँ से 1/2 माइनस का 6, यहाँ से प्लस 3, यहाँ से हो जाएगा -1/2, यहाँ से -3, तो यहाँ से ये माइनस नहीं लगा है प्यारे, इसको साफ कर दें तो हो जाएगा 1/2, यहाँ से माइनस का 3, तो यहाँ से 3/2 आ जाएगा। अब हमारे पास A24 निकाल लें। A24 निकालने के लिए क्या करेंगे, A24 1/2 माइनस 3 गुणे 2 प्लस 4, यहाँ से 1/2 माइनस 6 प्लस 4, यहाँ से 1/2 माइनस का 2, यहाँ से 2/2 काट दें, कितना आ जाएगा 1। हम लोगों ने एक लाइन को निकाल लिया था। अब बताइए किसी को तो ये समझ में आ रही कि नहीं आ रही, एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए, किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं हो रही है। बोलो। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, अभी इसी का बच्चों, अभी हमें 31 वाली लाइन निकालनी, ये वाली लाइन निकालनी है। आइए बच्चों इसको भी निकाल लेते हैं, समझिए मेरी बात को।
इसको देखिए, इसको बच्चों देखते हैं। इसको देखने के लिए बच्चों क्या करेंगे हम लोग, 31 निकाल लें। क्वेश्चन था ए आई जे बराबर 1/2 माइनस का 3i प्लस जे, ये था। चलिए मान रखिए यहाँ से 1/2 माइनस 3, यहाँ से 3 प्लस 1, यहाँ से 1/2 माइनस 3 दूनी 6 प्लस 1, यहाँ से 1/2, यहाँ से -5, यहाँ से 5/2। दूसरी बात करूँ मैं A32 की बात करूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 3, यहाँ से 3 प्लस 2, यहाँ से 1/2, 3 3 का 9 प्लस 2, 1/2 3 घटा दें तो माइनस का 7 आ जाएगा, यहाँ से 7/2 हो जाएगा। आगे मैं बात करूँ तो A33 क्या होता है, A33 में बच्चों 1/2 माइनस 3, फिर इसके बाद 3 प्लस 3, यहाँ से हो जाएगा 1/, यहाँ से 3 त्रिका 9 प्लस 3, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 6, यहाँ से 6 3 9, यहाँ से 2 काटने कितना जाएगा 3 की। आइए देखें हम लोग A34 बराबर क्या होता है, यहाँ से 1/2, यहाँ से 3 माइनस का भी प्लस का 3, यहाँ से 4, यहाँ से 1/2, 3 त्रिका 9 प्लस 4 घटा देंगे यहाँ से तो बच्चों 5/2 आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इसका जो सेकंड क्वेश्चन है आप ऐसे ही मान निकाल के बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिएगा। मैं आपको ये होमवर्क देता हूँ और मिलते हैं बच्चों तब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। जब तक सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, जैसे सब तक बच्चों ये वीडियो पहुंच जा सके।